आइए हम उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश का अगर पूछे कि भारत में दुग्ध उत्पादन के मामले में किस स्थान पे है, तो पहला स्थान। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश का भारत में दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और भारत में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश और भारत में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। और इस समय वर्तमान समय में कुल 59 दुग्ध संघ है। तो वर्तमान में कुल कितने दुग्ध संघ है? 59, ये याद रखेंगे। और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध विकास विभाग बनाया गया है और राज्य दुग्ध परिषद। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध विकास विभाग और दूसरा राज्य दुग्ध परिषद, ये याद रखेंगे। और दुग्ध उत्पादन में ही वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चला, ऑपरेशन फ्लड। तो केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चला था ऑपरेशन फ्लड 1970 से 1971 में, ये केंद्र सरकार की योजना थी ऑपरेशन फ्लड। किस लिए? तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए। कब? 1970 से 1971 ईस्वी में। लेकिन इसको उत्तर प्रदेश में जब लागू किया गया 1973 ईस्वी में, और राज्य के 3 जिलों में, वाराणसी, मेरठ और बलिया में, ये ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट में इनको शामिल किया गया। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ये तो 1973 में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट में शामिल जो 3 जिले हैं, वाराणसी, मेरठ, बलिया, तो ये 3 जिलों का आप नाम याद रखेंगे। इसके बाद दुग्ध के विकास संबंधित कुछ योजनाएं और कार्यक्रम चले, तो उन दुग्ध विकास संबंधित योजनाओं और कार्यक्रम को हम समझते हैं। जैसे पहला आप देखेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश गोपालक योजना। तो जो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना है वो 22 जनवरी 2019 को लागू हुआ। 22 जनवरी 2019 को लागू किया गया और इसमें पशुपालकों को 10 लाख का ऋण मिलता है। तो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब लागू किया गया? 22 जनवरी 2019 को यह योजना आया। और इसमें होता क्या है? तो पशुपालकों को 10 लाख का ऋण मिलता है। ठीक है। इसके बाद प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, PCDF, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसका जो गठन हुआ 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब लागू हुआ? 22 जनवरी 2019। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसका गठन वर्ष कब है? 1962। तो उत्तर प्रदेश जो गोपालक योजना वो ऋण देने का काम करता है, पशुपालकों को 10 लाख तक का ऋण मुहैया कराता है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है PCDF 1962 में जो लागू किया गया, इसके क्या कार्य हैं? तो ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन करता है। पहला, ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन। दूसरा, दुग्ध उपार्जन करने का काम, दुग्ध संग्रहण करने का काम, प्रसंस्करण करने का काम, दुग्ध उत्पाद निर्माण करने का काम और वितरण का कार्य करता है। तो PCDF के ये कार्य हैं। ठीक है। ग्रामीण स्तर पर सहकारी दुग्ध समितियों का गठन, दुग्ध उपार्जन, दूध का संग्रहण करेगा, दुग्ध के उत्पादन का निर्माण करेगा, दूध से बनने वाले उत्पाद का निर्माण, फिर उसका वितरण करने का काम करता है। PCDF हो जाएगा। इसके बाद एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, ये केंद्र सरकार की परियोजना है। एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना केंद्र सरकार की परियोजना, जिसको उत्तर प्रदेश में 1993 से 1994 में लागू किया गया। तो 1993-1994 में जो परियोजना लागू हुआ, एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, जो केंद्र सरकार की परियोजना है। ठीक। इसके बाद महिला डेयरी योजना,
तो महिला डेयरी योजना जो है दुग्ध विकास विभाग द्वारा ये योजना बनाई गई है। महिला डेयरी योजना 1996 से 1997 में इसको लागू किया गया। ये याद रखेंगे 1996-1997 में दुग्ध विकास विभाग द्वारा, ये बताया थे दुग्ध विकास विभाग, ठीक, दो विभाग, ये दुग्ध विकास विभाग और राज्य दुग्ध परिषद, तो ये यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद कामधेनु डेयरी योजना 2013 में, ये दुग्ध उत्पादन की बढ़ावा के लिए ये, ठीक है, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना है कामधेनु डेयरी योजना 2013 में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ से गोकुल पुरस्कार योजना, तो ये गोकुल पुरस्कार योजना उन दुग्ध उत्पादकों को दिया जाता है जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करते हैं, तो ये गोकुल पुरस्कार योजना ये याद रखेंगे। तो उन पशुपालकों को देते हैं जो सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करते हैं, गोकुल पुरस्कार योजना। और लेकिन एक ये है कि जो दुग्ध पालक होने चाहिए वो होने चाहिए इसके सहकारी दुग्ध समिति के सदस्य होने चाहिए। तो यहाँ से ये याद रखेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन के मामले में पहला स्थान। उत्तर प्रदेश और भारत में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 ईस्वी। वर्तमान में कुल कितने दुग्ध संघ हैं? 59। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जो विभाग है दुग्ध विकास विभाग, राज्य दुग्ध परिषद। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन फ्लड चलाया 1970 से 1971 में, जो उत्तर प्रदेश में 1973 में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट में शामिल होने वाले जिलों का नाम पूछे तो वाराणसी, मेरठ, बलिया, वाराणसी, मेरठ, बलिया। और ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट जो है वो 1973 में यूपी में आया। और विकास संबंधित जो कुछ कार्यक्रम योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना 22 जनवरी 2019 पशुपालकों को ऋण देने का काम करता है। कितना ऋण? 10 लाख तक का ऋण ये। उसके बाद प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1962 गठन वर्ष है। पीसीडीएफ क्या करता है? तो सहकारी दुग्ध समिति का गठन, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पाद का निर्माण और वितरण का काम करता है। एकीकृत दुग्ध विकास परियोजना, दुग्धशाला विकास परियोजना, ये केंद्र सरकार की परियोजना है और उत्तर प्रदेश में 1993-94 में लागू हुआ। महिला डेयरी योजना ये दुग्ध विकास विभाग द्वारा बनाई योजना है, 1996-97 में लागू हुआ। कामधेनु डेयरी योजना 2013 में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बना था। और गोकुल पुरस्कार योजना, ठीक, तो जो व्यक्ति, ठीक, जो पशुपालक जो है सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करते हैं उनको पुरस्कार ये दिया जाता है गोकुल पुरस्कार योजना के तहत।